कांग्रेस की गुटबाजी ने कांग्रेस को निकाल लिया। ईवीएम में हेराफेरी हुई है। यही कांग्रेसी समझ नहीं पाए। हार को स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करेंगे, बेईमानी की जीत है। वही तो मैं बताने का काम कर रही हूँ, लेकिन आप मीडिया वाले सुन ही नहीं रहे हो। आप तो मोदी के जो है गुणगान करने चले आए हो। इसका हम विश्लेषण करेंगे, हमारे सीनियर लीडर विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कहाँ से चूक हुई। जो हमारे कार्यकर्ता मतलब हो गई चूक। नहीं, चूक के बात नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता लिख के भेज रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारी जो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से दूरी बना के रखते हैं, संघ के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। नहीं तो आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी या ये तड़ीपार अमित शाह सत्ता में नहीं होते, ना हुड्डा लेंगे ना राहुल गांधी लेंगे। और कौन लेगा फिर? इसकी जिम्मेदारी अगर कोई ले सकता है तो वेणुगोपाल जी लें, बावरिया लें, दीपक बावरिया लें। इसकी जिम्मेदारी अजय माकन लें, रणदीप सिंह सुरजेवाला लें, कुमारी उन्होंने टिकट नहीं बांटा है, बांटने वाला का नाम ले रहा हूँ, या कुमारी शैलजा लें। लेना पड़ेगा। आप लोग कह रहे थे हरियाणा में किसान नाराज, उसका क्या असर दिखा? अच्छा ये बताइए, ये नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का जो बयान आया कि यहाँ बनेगी कांग्रेस क्या बोलते हैं बीजेपी की सरकार, बन गई। सब पूरी तैयारी हो चुकी है। आप ये बताइए, जीत का श्रेय हुड्डा जी ले और हार का श्रेय शैलजा? जीत का श्रेय क्या, कितना टिकट उन्होंने बांटा है? तुम भी ब्राह्मण गेम खेल रहे हो। अरे कौन सा ब्राह्मण गेम खेल रहे हैं? हार का जिम्मेदारी कौन लेगा? शैलजा लेगी। शर्म नहीं आ रही आपको? कहते हैं अरे इनको नहीं शर्म आ रही है। इसका 15 दिन कोप भवन में गुटबाजी का शिकार हो रही थे। हरियाणा में गुटबाजी लोग करेंगे। आप क्यों नहीं गए मनाने? फिर कौन बनाने जा? क्या नहीं दिया कांग्रेस ने उनको, उनके पिता को? यार रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? किस काबिल थे? मतलब गाली दोगे तुम, अपमान करोगे? कौन गाली दे रहा था? कौन अपमान कर रहा था? गुलाम है वो कि कौन किसका गुलाम है? हम गुलाम हैं। हुड्डा का खामा उनको गाली दे रहा था। बिल्कुल नहीं दे रहा था। और क्यों फिर माफी मांग रहे थे? फिर कहाँ माफी मांग रहे थे? क्यों सफाई दे रहे थे? फिर पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस करके सफाई दे रहे थे। रणदीप सिंह पहले ही से गुटबाजी किए हुए थे चुनाव से बहुत पहले। अरे मोदी मैजिक चल गया ना भाई हरियाणा। बिल्कुल नहीं चला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरेआम बेईमानी किया है। चल गया, सब चल गया। बिल्कुल नहीं फेल हुए हैं। जलेबी सीधी हो गई है। जलेबी वलेबी कुछ सीधी नहीं हुई है। ये सब जाएंगे जेल। सुबह आप लोग ढोल बजा रहे थे अभी, मतलब अरे कहाँ ढोल बजा? अब रोना पीटना शुरू हो गया। मैं नहीं इस चीज को मानता हूँ। तो पहले से कांग्रेस की गुटबाजी ने कांग्रेस को निकाल लिया। अच्छा, हाँ, आपसी गुटबाजी ने? हाँ, आपसी गुटबाजी मतलब? आपसी गुटबाजी का नतीजा है किस तरह का हुआ है। हार के जिम्मेदार राहुल गांधी है। बिल्कुल नहीं है। खत्म कर रहे थे। राहुल गांधी ने जो अपना रोल अदा करना था कर दिया। राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की है, जितना परिश्रम किया है, जनता ने पसंद नहीं किया। जनता का कोई नहीं है। ये बताइए, हर गांव से खदेड़े जा रहे थे। मोदी जी को पसंद किया जनता ने? बिल्कुल नहीं पसंद किया है। एक बात बताइए, ईवीएम में हेराफेरी हुई है। यही कांग्रेसी समझ नहीं पाए। अरे चाचा एक बात बताइए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव कमलनाथ की वजह से हारे, उन्होंने अपनी मनमानी करी। राजस्थान का चुनाव इसलिए हारे कि अशोक 45,000 करोड़ में कमलनाथ ने बेच दिया था। यही मोदी जो है 45,000 करोड़ का फायदा दिया था, उनकी कंपनी का कर्जा माफ किया। वो भी तो अपनी मनमानी चला रहे थे ना टिकट को लेकर। कहाँ मनमानी चला रहे थे? सारे उनके अपन पसंद का टिकट दिया। बिल्कुल नहीं गया। राहुल बिल्कुल नहीं गया। शैलजा को क्यों नहीं चुनाव लड़ने दिया आप लोगों ने? ये बताइए, कौन सा सांसद, जो 5 सांसद चुनाव लड़े हैं? तो क्यों नहीं लड़ने? नहीं, 5 सांसद चुनाव लड़े हैं विधानसभा का। क्यों नहीं लड़ने दिया? क्या वजह थी? क्यों नोटिफिकेशन? जब ये कह दिया गया था कि कोई भी जीता हुआ सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, तो उनको भी उसी रास्ते पे चलना चाहिए था कि पार्टी हाईकमान से ऊपर है। वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब है आपका? कहीं कुछ नहीं है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर। कहीं कुछ नहीं है। सुबह जलेबी बढ़ रही थी, ढोल बज रहा था आपके कार्यालय में, यहीं पे। और उससे पहले मातम छाया हुआ बीजेपी में। हाँ। अब मातम यहाँ छाया हुआ है, वहाँ पर मतलब मान लेना सरेंडर कर दिया आपने? नहीं, सरेंडर नहीं किया है।
ये है भाई, उनका जो है 37% वोट पा करके वो इतना लीड कर रहे हैं। हम 42% वोट पाने वाले व्यक्ति हार स्वीकार कर लीजिए। और इस तरह की बात हो रही है। नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं मानते हैं। जनता का अपमान कर रहे हो। जनता अपमानित नहीं हुई है। जनता का अपमान बीजेपी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ के अधिकारियों ने किया है। इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? हार हार को स्वीकार करो। नहीं स्वीकार करेंगे, बेईमानी की जीत है। किसानों ने ठग लिया। जब भी हारेंगे ईवीएम में तो हेरा फेरी हो ही रही है। पूरे बलात्कारी बीजेपी के साथ, पूरे व्यभिचारी बीजेपी के साथ, पूरे जो है देशद्रोही बीजेपी के साथ। आज मोदी की कुर्सी घसकने लगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेट करके ये अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। जादू बरकरार है, जादू बरकरार है। कोई भी गलती नहीं हुई है। मैं हरियाणा चुनाव में थी, वहाँ पर लहर चल रही थी कि अब की कांग्रेस कोई नहीं है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग सुनो, जब तक मोदी जी के कंट्रोल में चुनाव आयोग रहेगा ना, ये ऐसे ही करेंगे। कहीं दिखाने के लिए छोड़ेंगे, में जिता दिया आपने कहीं नहीं। चुनाव आयोग। तेलंगाना एक तरफा था, वहाँ इनकी चली ही नहीं, वहाँ इनकी चली ही नहीं। और हिमाचल में, और हरियाणा में इनकी सरकार थी। और हिमाचल का वहाँ ईमानदार लोग हैं, वहाँ बिके नहीं कोई। ठीक है ना। हमने हरियाणा के लोगों को, वहाँ हमने हरियाणा के लोगों को कहा था कि तकवही ढंग से करना, ये तानाशाही शासन करेंगे, और वो दिखा दिए। 2 घंटे से आप 3 घंटे से काउंटिंग स्लो करके चल रहे हो। आप इस पर मत जाइए। आप आरोप लगाना है लगाइए। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, कोई दलित का मुद्दा नहीं था। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक मुद्दा था। सब इस पर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस आदमी के चेहरे पे फिक्र नजर आ रहा है। देखिए मीडिया वाले, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पंचदेव में रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठीक है ना। मोहब्बत की दुकान नहीं चली क्या हरियाणा में? देखिए राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान हर जगह लगेगी, स्टॉल बढ़िया लगेगा। वो उसको आप नहीं रोक पाओगे। आप कर सकते हो बेईमानी, सरकार बना सकते हो, आप हरियाणा को दूसरे गृह युद्ध की तरफ धकेल सकते हो, लेकिन आपको हरियाणा में सम्मान नहीं मिलेगा। कहाँ गलती हो रही है कांग्रेस से? कोई गलती नहीं हो रही है। कोई ने नहीं हराया, सबने मिल करके चुनाव लड़ा है। ये मीडिया वाले हराओ और बीजेपी वाले, हमारे यहाँ एकजुटता थी। हमने बढ़िया चुनाव लड़ा और अपने घोषणा पत्र के हिसाब से चुनाव लड़ा। और अगर हम जो है चुनाव जीते तो एक एक वचन पत्र पूरा करने का काम करते हैं। कांग्रेस भारतीय पानीपत में कोई गड़बड़ी का मामला आया है? वही तो मैं बताने का काम कर रही हूँ, लेकिन आप मीडिया वाले सुन ही नहीं रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। आप तो मोदी के जो है गुणगान करने चले आए हो। बताइए क्या मामला है? वहाँ पर हमारी ईवीएम में लाइट का कोई सिस्टम होता है। जो लाइट का सिस्टम था, जितना दिखाया गया था उस पर वो ईवीएम नहीं खुल रही है। उसका परसेंटेज बहुत आगे बढ़ा दिया गया है। तो अगर एक एक बात को जो हमारा एजेंट है वो तो देखेगा ना कि तुम जो है 420 कहाँ कर रहे हो। तो वो बताने, हमारा एजेंट बताने का काम कर रहा है कि यहाँ घपला हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस आंदोलन करेगी उनको लेकर? देखिए कांग्रेस क्यों नहीं, हरियाणा की जनता करेगी आंदोलन, जिसने अपना जनमत दिया है आपको। ठीक है ना। हरियाणा की जनता आंदोलन करेगी, हरियाणा का किसान आंदोलन करेगा, हरियाणा का युवा आंदोलन करेगा। इसलिए कि आपकी तो लोकप्रियता ही नहीं थी। आप सरकार कहाँ बना रहे हो? आप जम्मू कश्मीर में नहीं बना, आपको डर लग गया है कि हमारी सरकार अब कहीं नहीं बनेगी, तोड़ मड़ोड़ के तो मुझे बनाना ही बनाना पड़ेगा, सीधे नहीं तो टेढ़े। आपने कसम खा रखी है तो आप कसम खाइए। आपने सुबह में जलेबी बांट दी, अब सन्नाटा छा रहे हो। देखिए जलेबी कोई बुरी चीज है क्या? हाँ, जलेबी कोई बुरी चीज है क्या? क्यों नहीं? आप लेट आए होंगे। यहाँ तो हमेशा मुंह मीठा होता है आप लोगों का। तो जनता का जो उन्होंने जनमत दिया है वो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन जनता ने जनमत दिया ही नहीं है। जनता ने तो 36 बिरादरी मिलकर के सरकार चुनी थी। या हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा कांग्रेस को? कुछ नहीं ले डूबा, इसका हम विश्लेषण करेंगे। हमारे सीनियर लीडर विश्लेषण करेंगे कि कहां कहां से चूक हुई। जो हमारे कार्यकर्ता मतलब हो गई चूक? नहीं, चूक के बात नहीं। जो हमारे कार्यकर्ता लिख लिख के भेज रहे हैं कि यहाँ बेईमानी हो रही है, तभी एक दो पूरा पानीपत है, पूरा करनाल है, ठीक है ना, सोनीपत है, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। तो इस पर चुनाव आयोग देगा ना, क्या देता है वो भी तो लिख करके देगा। क्या रिपोर्ट आ रही है? भाई वो मशीन का हेर फेर हो रहा है, लाइटिंग का समस्या जो थी वो बहुत आगे बढ़ गई है।